पड़ेंगे और तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि गाजा पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से जंग की आग में जल रहा है। 42 दिनों का संघर्ष विराम से वहां के लोगों में थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन इस जंग के खत्म होने की वो उम्मीद भी अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है, जिसका असर वहां सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और अब वहां लोगों ने ही हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, हमास के कब्जे वाले गाजा से एक अलग ही नजारा बीते कल सामने आया। बीते कल मंगलवार को उत्तरी गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और हमास विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग हमास नहीं चाहते। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हमास बाहर जाओ और हमास आतंकवादी जैसे नारे भी लगाए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इजराइल ने अब एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे वहां के ताजा हालात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गाजा के लोग हमास का कर रहे हैं विरोध। तो हमास को तड़ीपार करने की तैयारी इस वक्त वहां के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। गाजा में हमास के खिलाफ ये प्रदर्शन, हालांकि ये प्रदर्शन जो है वो पहली बार ही देखने को मिला है, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से जब हमलावर इजराइल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर वहां के लोगों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। हमास विरोधी प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हमास विरोधी नारे इस दौरान वहां पर लोग लगाते हुए नजर आए। हमास बाहर जाओ, ये नारे भी वहां पर लगाए गए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हमास से सत्ता से हटने की मांग की है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारी चीजें सामने आती हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में लोगों ने युद्ध खत्म करने का आह्वान वहां के लोगों ने सीधे तौर पर हमास से कर दिया है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो इस युद्ध का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तख्तियों पर युद्ध बंद करो और बच्चे जीना चाहते हैं, इस तरीके के ये नारे भी तख्तियों पर लिखे गए। दक्षिणी शहर खान यूनिस में भी विरोध प्रदर्शन बीते कल देखने को मिला है और प्रदर्शनकारियों ने हमास मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। तो सीधे तौर पर वहां के लोगों में काफी गुस्सा है और आखिर ये गुस्सा कैसे आया है, एक बार वो भी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद में विरोध प्रदर्शन जो है ये तेज हो गए, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल पर ये रॉकेट दागे गए थे। हालांकि उनका जमीनी स्तर पर कोई खास असर नहीं मिल पाया, जिसके बाद में इजराइल ने बैत लाहिया को खाली करने की वार्निंग वहां के लोगों को दी थी, जिसके लिए उन्होंने वहां पर पर्चे भी बिछाए थे और एक चेतावनी भी दी थी वहां उस जगह को खाली करने के लिए, हमास को बाहर करने के लिए। हालिया घटनाक्रम से क्षेत्र की जनता में काफी गुस्सा इस वक्त आ गया है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जब ये अभियान शुरू होता है तो इसमें जो आम जनता है वही सबसे ज्यादा मारी जाती है। 18 मार्च को हुए हवाई हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अभी तक 50,000 से फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इस पूरी जंग के दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजा में हमास की खुली आलोचना इस वक्त हो रही है और वहां के लोग जो है वही हमास से कह रहे हैं कि अब आप बाहर जाइए और हमें जीने दीजिए, यहाँ के लोग जीना चाहते हैं और इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शुभेंदु, अगर हम देखें तो इजराइल ने हाल ही में पर्चे बरसाए थे ऊपर से और कहा था कि या तो उस जगह को खाली कर दो या फिर हमास को बाहर जाने के लिए कहो, हमास इस जगह को खाली कर दे। ये बात सामने आई थी और सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि आगे एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वहां के लोगों को ये मैसेज इजराइल की तरफ से दिया गया और ये कहा जा सकता है कि उसका असर अब वहां देख रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं हमास के खिलाफ। बिल्कुल कृतिका, देखिए गाजा के संघर्ष के शुरू होते ये पहली बार है कि इतनी बड़ी एक जो जन विरोध देखा जा रहा है गाजा में। जो गाजा के लोग हैं वो खुद हमास को गाजा से शक्ति से सत्ता से जाने के लिए कह रहे हैं। हमास टेररिस्ट, हमास गो जैसे नारे लगे मंगलवार को। ये उत्तरी गाजा में बेत लाहिया नामक एक कस्बा है, वहाँ की खबर है, जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। उनका मानना है कि गाजा की बर्बादी के लिए हमास की नीति और हमास के जो कर्म हैं उसको उन्होंने जो है दोषी ठहराया है। उनका मानना है कि हमास रिप्रेजेंट नहीं करता है जो गाजा की एस्पिरेशंस है, गाजा का जो फ्यूचर है। और साथ ही 2 दिन पहले की घटना है कि इस्लामिक जिहाद नामक जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है गाजा में, उसने कुछ रॉकेट बरसाए थे इजराइल के ऊपर। हालांकि वो नाकाम हुए थे, लेकिन फिर इजराइल ने बेत लाहिया नामक कस्बा है उसको खाली करने की बात कही। तो यहाँ के लोगों को ये डर है कि एक बार फिर जो इजरायली बमबारी है उसकी शुरुआत हो जाएगी। करीब 2 महीने की जो शांति वार्ता, जो सीज फायर
स्थापित हुआ था वो फिर से भंग होने के पूरे आसार हैं। इजरायली वैसे भी बमबारी कर रहे हैं गजा के अलग अलग हिस्सों पे। बेतलाइया को लोगों को लगता है कि हमास की जो नीति अब रही है ये पीस की तरफ, शांति की तरफ नहीं है, बल्कि और विध्वंस गजा में हो सकता है उनके रहते। फिलहाल अभी हमास के पास कोई कुछ खास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है उस जगह को छोड़ने के अलावा, शुभेंदु। बिल्कुल, देखिए हमास के ऊपर जो प्रेशर है वो हर तरफ से बढ़ रहा है। जो नेगोशिएटर्स हैं, जो बाहर के अमेरिका, सऊदी अरब और जो अरब देशों के भी नेगोशिएटर्स हैं, इजराइल से भी जो नेगोशिएशंस हुए हैं, हालांकि कोई एक नीति बन नहीं पाई है, लेकिन एक जो कॉमन एस्पेक्ट है वो ये है कि हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए गजा के भविष्य में। और यहाँ अब देख रहे हैं कि जो जन विरोध हो रहा है वो भी काफ़ी भारी संख्या में लोग, गजा के लोग घर से बाहर निकल के कह रहे हैं कि हमें हमास नहीं चाहिए, हमास बाहर जाएं, हमास एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तरीके से हमास को जो पहले एक लोगों का, जनसमूह का सपोर्ट मिलता था, जिसके बलबूते पे वो जो काम उन्होंने किया वो कर सकते थे, अब वो सपोर्ट बेस पूरी तरीके से जो है मिट रहा है। बाहर और अंदर दोनों जगह हमास पे प्रेशर बढ़ता हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो फिलहाल हमास के पास में कोई खास ऑप्शन नहीं है और हमास जिस गजा पर कब्जा किए हुए और वहां के लोगों का सपोर्ट जिसे मिल रहा था, अब वही सपोर्ट अब उससे छिनता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनों के ही पास अब बेगाना हो चुका है हमास। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।